नमस्कार दोस्तों, यह है सेट का पेपर है। ठीक है ना, सेट का 2013-14 का। अपन क्या है कि सभी एग्जामों के ओल्ड क्वेश्चन पेपर निकाल रहे हैं। ये अपनी सीरीज़ चल रही है। कोई भी पेपर को नहीं छोड़ेंगे अपन, जैसे कि मनोविज्ञान का हो, शिक्षण शास्त्र का हो, यानी कि जिससे अपनी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हो। बस मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, रीजनिंग, ठीक है ना, उनको छोड़ेंगे। विज्ञान वालों को भी नहीं छोड़ेंगे, जो 10वीं तक की विज्ञान आती है। आई बात समझ में? तो ओल्ड क्वेश्चन इज द इम्पोर्टेंट। तो चलिए हर एक फैक्ट को, तथ्य को आराम से समझते हुए याद करते चलते हैं। यहाँ से भी आपको काफ़ी एग्जामों में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एजुकेशन से संबंधित। आई बात समझ में? तो शुरू करते हैं। सेट 2013 का पेपर है सेकेंड। इसमें क्वेश्चन है 50, 1.5 घंटा में करना है। आई बात समझ में? चलिए, कृषि दर्शन के अंतर्गत आत्मा और मन को लेकर मानव और प्रकृति के संबंध पर प्रकाश डाला है। What is psychology within the relationship between human beings and nature with the help of soul and mind? किस दर्शन के अंतर्गत आत्मा और मन को, आत्मा क्या है और मन क्या है, को लेकर मानव और प्रकृति के संबंध पर प्रकाश डाला है। आदर्शवाद। आदर्शवाद। डी स्कूलिंग सोसाइटी नाम पुस्तक का लेखक है आल्थसर, इवान इलिच वॉल्स पासरोन। आल्थसर है भाई। निम्न में से कौन सी एजेंसी छात्र की शिक्षा या व्यक्तित्व को सीधे तौर पर प्रभावित करती है? चल इसको अपन करते हैं ना। छात्र की शिक्षा या व्यक्तित्व को सीधे तौर पर प्रभावित करती है जब परिवार, है ना, विद्यालय और समुदाय, जनसंचार, समुदाय समुदाय चल ना, ये DFE करते हैं। ABF का मतलब है AB। यार ये कुछ समझ में नहीं आया यार। कौन सी एजेंसी छात्र की शिक्षा एजेंसी की पूछ रहा है, को सीधे तौर पर प्रभावित करती है? सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोर्स गिवन बिलो विद द फॉलोइंग एजेंसी डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द एजुकेशन या पर्सनैलिटी ऑफ द स्टूडेंट। एजेंसी की बात कर रहा है। धर्म, राज्य, जनसंचार। जेल्ड ने अपने मानव शास्त्रीय अध्ययन में कितने समाजों का अध्ययन कर माता पिता की भूमिका निश्चित की? 35। जेल्ड ने अपने मानव शास्त्रीय अध्ययन में कितने समाजों का अध्ययन कर माता पिता की भूमिका निश्चित की? 35। शिक्षा में आधुनिकीकरण की कौन सी विशेषता नहीं है? उच्च स्तरीय तकनीक ये विशेषता नहीं है, जबकि मानसिक गत्यात्मकता, उद्देश्यों की स्पष्टता, व्यक्तिगतता। शिक्षा में आधुनिकीकरण की कौन सी विशेषता नहीं है? शिक्षा में आधुनिकीकरण की कौन सी विशेषता नहीं है? मानसिक गत्यात्मकता, अन्य मोबिलिटी, उद्देश्यों की स्पष्टता और व्यक्तिगतता। ये नहीं है। थर्ड, बुद्धिलब्धि किसने प्रतिपादित किया? हल। कुप्पुस्वामी के अनुसार सामाजिक परिवर्तन है संस्थानीय परिवर्तन।
संस्थानीय परिवर्तन अपन ये करके आते भाई, संस्थानीय परिवर्तन। कौन सी आयु वर्ग के बच्चे स्वतः ही समूह के सदस्य बन जाते हैं? समूह के सदस्य बन जाते हैं 5 से 10 वर्ष। कौन सी आयु वर्ग में बच्चे स्वतः ही समूह के सदस्य बन जाते हैं? 5 से 10 वर्ष। At what age a group children become member of a peer group? Why default peer group? peer group बोलते हैं इसको समूह को, यानी कि अपने लार्क के या फिर साथियों के दोस्त बन जाते हैं। आई बात समझ में? ये कहना तो चाह रहा है कि जो 5 से 10 साल का बच्चा होता है ना, चाहे वो उसको पहली बार मिल रहा है कोई शादी में, फंक्शन में या फिर कहीं भी, तो वह उससे ऑटोमेटिकली उसको अपना दोस्त मानता है और उसके साथ खेलता है, कूदता है, बोलता है, विश्वास करता है। आई बात समझ में? चाहे वो पहली बार ही मिल रहा है उससे। ये है। आधुनिकता के संदर्भ में यह आवश्यक है कि शिक्षा के मूलभूत उद्देश्य को ही अलग ढंग से देखा जाए। यह कथन इनमें से किस में दिया गया? प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 में। आधुनिकता के संदर्भ में यह आवश्यक है कि शिक्षा के मूलभूत उद्देश्य को ही अलग ढंग से देखा जाए। मूलभूत उद्देश्य को ही, शिक्षा के मूलभूत उद्देश्य को ही। अब समझ में? प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 में। 1964-86 का शिक्षा आयोग प्रतिवेदन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। वह सामाजिक प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति या समूह अपने उद्देश्यों की प्राप्ति अपने विरोधी को प्रत्यक्ष चुनौती देते हुए हिंसा या हिंसा की धमकी द्वारा करते हैं, कहलाती है सांस्कृतिक परिवर्तन, कल्चर चेंज। यार ये कल्चर चेंज, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार। ये इसमें कैसे आएगा भाई? ये आ सकता है कल्चर कॉन्फ्लिक्ट, चल जाने दे, है ना। सांस्कृतिक परिवर्तन। शैक्षिक समाजशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स पीटर। चार्ल्स पीटर। निम्न में कौन सी शैक्षिक समाजशास्त्र की विशेषता नहीं है? यह एक अनुभवी विषय है। यह मानव समाज की गतिविधियों से संबंधित है। यह सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन करता है। यह प्रतिमानात्मक विज्ञान है। एक से ज़्यादा ऑप्शन होने के कारण डिलीट। फ्रोवेल को मुख्यतः जाना जाता है शिशु देखभाल के लिए। फ्रोवेल शिशु देखभाल के लिए। आगमन के प्रत्यय का जनक किसे कहा जाता है? इन्वेंटर ऑफ ए कॉन्सेप्ट ऑफ ए इंडक्शन, अरस्तु। आगमन के प्रत्यय का जनक किसे कहा जाता है? आगमन के प्रत्यय का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु। निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन वेदों का विरोधी दर्शन नहीं माना जाता? निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन वेदों का विरोधी दर्शन नहीं माना जाता? चार्वाक। जबकि जैन है, बुद्ध है, सांख्य है। वेदों का विरोधी दर्शन बुद्ध, सांख्य, जैन। चार्वाक नहीं है। चार्वाक समर्थन करते हैं। जैन धर्म में अनेकांतवाद को कहा जाता है, अनेकता में एकता का सिद्धांत। अनेकता में एकता का सिद्धांत। फिर साविद्या या विमुक्ति कथन किसका है? नागार्जुन। नागार्जुन। अरविंद घोष का दर्शन किस पर आधारित है? अरविंद घोष का दर्शन किस पर आधारित है? आदर्शवाद। अध्यापक का स्थान पर्दे के पीछे है, यह कथन किसका है? J.S.
रॉस। प्रेगमेटिज्म शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? प्रेगा, प्रेगा। ठीक। रूसो का एमिल है एक काल्पनिक शिष्य। एमिल किसकी रचना है? रूसो की। किस दर्शन के अनुसार प्रकृति और पुरुष दो मूल तत्व है? योग, प्रकृति और पुरुष, योग। निम्न में से किस सांख्य दर्शन का प्रवर्तक माना जाता है? कणाद को। सांख्य दर्शन का प्रवर्तक माना जाता है कणाद को। सांख्य दर्शन का प्रवर्तक माना जाता है कणाद को। शिक्षा मनुष्य में सन्निहित पूर्णता का प्रदर्शन है, यह कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद। शिक्षा मनुष्य में सन्निहित पूर्णता का प्रदर्शन है, यह कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद। और सांख्य दर्शन कणाद। मनुष्य का व्यवहार व्यक्ति और उसके वातावरण का फलन है, यह कथन कौन से अधिगम सिद्धांत से संबंधित है? अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत। अंतर्दृष्टि। मनुष्य का व्यवहार व्यक्ति और उसके वातावरण का फलन है। गहने के अधिगम सोपानिकी का छठा सोपान कौन सा है? संप्रदाय प्रत्यधिगम। गहने संप्रदाय प्रत्यधिगम। प्रकार्यवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन है? हु इज द मैन इन्वेंटर ऑफ ए फंक्शनलिज्म? फंक्शनलिज्म, फंक्शनलिज्म, प्रकार्यवाद। E.L. थॉर्नडाइक। E.L. थॉर्नडाइक। संवेग सामान्यतः नियंत्रित होते हैं परिधीय नाड़ी संस्थान से। संवेग सामान्यतः नियंत्रित होते हैं परिधीय नाड़ी संस्थान से। प्रीफ्रंटल नर्वस सिस्टम। विश्व की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किस देश में हुई? जर्मनी में। जर्मनी में। किस आयु स्तर तक शिशु का लगभग 50% मानसिक विकास हो जाता है? 3 वर्ष तक। जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का आयुकाल क्या है? संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का आयुकाल क्या है? ब्रूनर द्वारा संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई गई है? ब्रूनर 3। ब्रूनर में 3 अक्षर है भाई, ब्रूनर है ना। तो संज्ञानात्मक वादी कौन है? ब्रूनर है 3। वह मनोवैज्ञानिक जिन्होंने विभिन्न मूल प्रवृत्तियों को आधार बनाकर विभिन्न संवेगों का अध्ययन किया। विभिन्न मूल प्रवृत्तियों को। स्पीयरमैन। द साइकोलॉजिस्ट हु गेव ए डिफरेंट इमोशनल्स बेस्ड ऑन ए डिफरेंट इंस्टिंक्ट्स इन। स्पीयरमैन। बुद्धि आलोचनात्मक ढंग से सोचने की एक प्रक्रिया है, यह विचार किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? बुद्धि आलोचनात्मक ढंग से सोचने की एक प्रक्रिया है। जेपी गिलफर्ड का है। यह विचार किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? गिलफर्ड द्वारा प्रस्तुत बौद्धिक संरचना के प्रतिमान में पहचाने गए बौद्धिक कारक हैं। 120 है भाई, गिलफर्ड 120। और आलोचना ढंग से सोचने की एक प्रक्रिया है जेपी गिलफर्ड
120। निम्न में से कौन सा अधिगम की क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो इसको हटा देते हैं, जबकि पुनर्बलन है, श्रृंखला है, प्राकृतिक उद्दीपन है। पुनर्बलन, श्रृंखला, प्राकृतिक उद्दीपन। पुनर्बलन, पुनर्बलन, श्रृंखला और प्राकृतिक उद्दीपन। सैपिंग नहीं है, जबकि रेनफोर्समेंट है पुनर्बलन। श्रृंखला चेनिंग है, प्राकृतिक उद्दीपन नेचर स्टिमुलस है। संयुक्त अनुबंध सिद्धांत के प्रवर्तक है गार्टन। गार्टन किसी परिस्थिति के विभिन्न पक्षों के बीच संबंधों को देखने व केंद्रीय भाव को समझने को कहा जाता है अंतर्दृष्टि। किसी परिस्थिति के विभिन्न पक्षों के बीच संबंधों को देखने व केंद्रीय भाव को समझने को कहा जाता है अंतर्दर्शी। इंसाइट, अंतर्दृष्टि। जब किसी स्वतंत्र चर का प्रभाव किसी अन्य चर पर ज्ञात किया जाता है तो ऐसी स्थिति में इस अन्य चर को कहते हैं नियंत्रित चर। ये कहना क्या चाह रहा है? जब किसी स्वतंत्र चर स्वतंत्र चर का प्रभाव किसी अन्य चर पर ज्ञात किया जाता है तो ऐसी स्थिति में इस अन्य चर को कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सी प्रचालिक सांख्यिकी है? चिन्ह परीक्षण। विभिन्न विषयों के प्रमुख व्यक्तियों का निर्धारण करने में कोटि निर्धारण विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किया था स्पीयरमैन ने। कोटि निर्धारण विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किया था स्पीयरमैन ने। किसी विशेष वर्ग अंतराल के नीचे स्थित आवृत्तियों की संख्या जाननी तो कौन सा ग्राफ उपयोगी होगा? किसी विशेष वर्ग अंतराल के नीचे स्थित आवृत्तियों की संख्या जाननी तो कौन सा ग्राफ उपयोग होगा? संचयी आवृत्ति वक्र। फ्रीक्वेंसी कर्व। संचयी आवृत्ति वक्र। निम्न में से कौन सा सतत आंकड़ों का उदाहरण नहीं है? शरीर का तापमान, विद्यालय में नामांकन, किसी भी मानव का भार। इनमें से कौन सा सतत आंकड़ों का उदाहरण नहीं है? सतत आंकड़ों का उदाहरण नहीं है। बच्चों की ऊंचाई, जबकि शरीर का तापमान, विद्यालय में नामांकन, किसी भी मानव का भार। ऊंचाई नहीं है, ऊंचाई हाइट ऑफ चिल्ड्रन। एक सामान्य वितरण में मध्यमान को प्लस एक प्रमाणित विचलन के मध्य लगभग कितने प्रतिशत प्राप्तांक होते हैं? 50%। नीचे दिए आंकड़ों के लिए सही मानक विचलन को चुनिए। 2.5। रोर्सा के शाही दवा परीक्षण में 11 कार्डों का समुच्चय 11। ये बताइए, रोर्सा परीक्षण दिया गया था, रोर्सा परीक्षण में है शाही दवा परीक्षण, कितने हैं? 11 कार्ड। यदि सहसंबंध गुणांक का मान +72 प्राप्त हुआ हो तो इसकी व्याख्या होगी मध्यम धनात्मक। उच्च शिक्षा में गुणवत्ता मूल्यांकन के लिए स्थापित संस्था है NCERT। एक औपचारिक निश्चयात्मक कथन जो दो या दो से अधिक चरों के मध्य अनुमानित संबंधों को दर्शाने वाला वह कहलाता है। एक औपचारिक निश्चयात्मक कथन
जो दो या दो से अधिक चरों के मध्य अनुमानित संबंधों को दर्शाने वाला हो वह कहलाता है शून्य परिकल्पना। शून्य परिकल्पना जब कोई तैयार या आसानी से उपलब्ध समूहों को न्यायादर्श के रूप में चयन कर लिया जाता है तो यह न्यायादर्श कहलाता है। यादृच्छिक प्रतिचयन यानी कि रैंडम सैम्पलिंग। आकस्मिक स्वदेश अंश यादृच्छिक। फिर ये हो गया भाई, ठीक। अब कौन सा आ रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, देख लेंगे, है ना। जब ये हो गया ना यादृच्छिक प्रतिचयन, जब कोई तैयार या आसानी से उपलब्ध समूह को न्यायादर्श की इंग्लिश देखें कि इसकी When a ready of easily available a group is selected as a sample, it is a terms as यादृच्छिक प्रतिचयन। एक औपचारिक निश्चयात्मक कथन जो दो या दो से अधिक चरों के मध्य अनुमानित संबंधों को दर्शाने वाला वह कहलाता है शून्य परिकल्पना। उच्च शिक्षा में गुणवत्ता के मूल्यांकन के लिए स्थापित संस्था है NCERT। मध्यम धनात्मक। JLO का है यार, ये JLO का पेपर है भाई। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।